अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन रूबी करी बनाएंगे। अगर आप चिकन की अलग अलग तरह की डिशेस खाने के शौकीन हैं तो एक बार ये चिकन रूबी करी बनाकर देखें। ये आपको इतनी पसंद आएगी, शायद ही आपने पहले इसको कभी बनाया होगा, लेकिन एक बार बना लेंगे ना तो ये तो मेरा आपसे वादा है, आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलिए शुरू करते बनाना। तो चिकन रूबी करी बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलोग्राम बोनलेस चिकन लिया मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट के पीस लिए, आप थाइस के भी ले सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया है, आप चिकन विद बोन्स भी ले सकते हैं। एक खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। आधे कप दही को यानी कि 125 ग्राम दही को छन्नी के ऊपर रख दिया था मैंने, आधे घंटे छोड़ दिया था, तो जो हंकर्ड बना वो मैंने इसमें डाल दिया। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें चाट मसाले का पाउडर और नींबू का रस निचोड़ देंगे। तो तकरीबन आधे नींबू का रस है, 1 से 1.5 टीस्पून के करीब नींबू का रस इसमें जाएगा। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। आप टाइम के हिसाब से मैरिनेट कर लीजिएगा, कम से कम आधा घंटा रख दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा रख दीजिएगा। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब पैन ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल गरम करके चिकन के पीसेस इसमें अरेंज कर देंगे। तो ना आप चिकन का एक एक पीस उठाएगा और पैन के अंदर अरेंज करिएगा, जिससे जो भी रिमेनिंग मैरिनेट होगा ना, जो भी मैरिनेट बच जाएगा आपके बोल में, उसको बाद में ग्रेवी में यूज़ कर लीजिएगा। हमें यहाँ पर जो चिकन के पीस हैं मसाले में कोटेड चाहिए, लेकिन ड्राई चाहिए। अब हमें यहाँ पर चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है और तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन में ना एक गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो साइड्स को घुमाते हुए 6 से 7 मिनट मैंने फ्राई किया था और इस तरह का इसमें कलर आ गया है। आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम को धीमा बिल्कुल नहीं करना है, वरना फिर चिकन पानी छोड़ देगा। 6-7 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा और जब इस तरह का कलर आ जाए तो चिकन को साइड में रख दीजिएगा। अब एक पैन ले लेंगे, आधा कप के करीब तेल को गर्म करके 2 टेबल स्पून फाइन चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डालेंगे। लहसुन को एकदम बारीक चॉप कर लीजिएगा और इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक जो लहसुन है हल्का गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जब इस तरह का गोल्डन होने लगे ना, हल्का सा गुलाबीपन आ जाए, लहसुन को बाहर निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो चिकन रूबी को नॉर्मल चिकन करी से डिफरेंट बनाती हैं। चलिए अब इसी तेल के अंदर हमें डालना है 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते। अब ये 1 कप के करीब टमाटरों का पेस्ट है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वज़न में थे 300 ग्राम। इसको मैंने मिक्सी में डाला और बगैर पानी डाले पीस लिया। ये पेस्ट हमें इसमें डाल देना है और इसी के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। और बस अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो मसाले इसमें बहुत ही माइल्ड से जाते हैं, जिसमें कि 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने और आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो ये मसाले डालकर हमें खूब अच्छे से इसको भूनना है, जिससे कि अदरक लहसुन और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसी दरमियान ये जो हमारे बोल के अंदर मैरिनेट रह गया था चिकन वाला, ये भी हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब हम इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, तब तक भून लेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून शहद। अगर शहद नहीं है आपके पास तो आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून लेवल करके इसमें चीनी भी जाएगी। तो इसमें हल्की सी मिठास होती है जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट देती है इसको। अब 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी इसमें डाली है और इसी के साथ इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो आधा कप यानी कि 100 ग्राम के करीब इसमें फ्रेश क्रीम चली जाएगी और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जब तक हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सब कुछ मिक्स करने के बाद मैंने इसमें चिकन भी शामिल कर दिया, जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था। अब इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसको ढक देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे, क्योंकि बोनलेस चिकन है, 10-12 मिनट में पक जाएगा। चिकन विद बोन्स लिया है तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं आपको। और बस यहाँ पर जब सब कुछ अच्छे से पक जाए तब हम लास्ट में इसमें डालेंगे बटर। तो 1 से 2 टेबल स्पून इसमें बटर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और अब हमने जो शुरू में लहसुन फ्राई किया था ना, वो हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। थोड़ा आप गार्निशिंग के टाइम, जिस टाइम आप इसको सर्व कर रहे हो उस टाइम, खाते टाइम इसको डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आधा मैंने डाल दिया, आधा सर्विंग के टाइम यूज़ करने के लिए रख दिया है। और बस इसको जेंटल हाथों से एक मिक्स देंगे और यहाँ पर हमारा चिकन रूबी करी बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बनता है ये और काफ़ी डिफरेंट तरह की रेसिपी है। लास्ट में थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डाल रही हूँ मैं, लेकिन अगर आपके पास सोया के पत्ते हैं ना तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ऑथेंटिकली इस रेसिपी में सोया लीव्स ही इस्तेमाल होती हैं, फ्रेश वाली। और नहीं है तो हरे धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, 1.5-2 चम्मच ही डालिएगा।
बस इसको ढककर 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, जिससे कि ऑयल सरफेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस 7-8 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था और ऑयल जो है अपने आप से सरफेस पर आ चुका है। और यहाँ पर हमारा चिकन रूबी करी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं टेक्सचर भी इसका एकदम परफेक्ट, एकदम बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल है। और टेस्ट की तो क्या ही कहने, एक बार आप बना कर देखिए, एक डिफरेंट तरह की आपको रेसिपी लगेगी ये, और टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए, हमारा चिकन रूबी बनकर तैयार है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो बस आप इसको रोटी, नान, कुलचे, बटर नान वगैरह के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब आप इसको सर्व कर लें तो ऊपर से जो आपने गार्लिक फ्राई करके रखा है वो इस पर डाल दें। और अगर आपके पास अनार रखा है ना, तो अनार के दाने आप इसमें डाल लें। तो सर्विंग के टाइम थोड़ा सा जब प्रेजेंटेबल लुक देना होता है तो रेस्टोरेंट में थोड़े से अनार के दानों के साथ इसको सर्व किया जाता है। तो बस ट्राई करके बताइएगा ज़रूर आपका चिकन रूबी करी कैसा बना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपकी फीडबैक्स का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।